Electric field can be defined as the space around a charged particle in which its influence can be felt by any other charged particle. अगर यहाँ पे एक चार्ज है राइट, तो इसके आसपास क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा चुंबक की तरह, सेम टू सेम, एग्जैक्टली सेम है। अगर चुंबक रहेगा तो इसके आसपास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। यहाँ पे लोहा रखो, खींचेगा चारों तरफ। ठीक उसी तरह यहाँ पे भी इसके आसपास जितने भी स्पेस है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, दिखता तो नहीं है, इमेजिनरी लाइंस होते हैं, जो फील्ड लाइंस जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो सब इमेजिनरी होते हैं। जैसे कि मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। देखोगे क्या, ओनली ऑब्जर्व कर सकोगे या तो एक्सपेरिमेंट कर पाओगे, रियलिटी में ये दिखता नहीं है ना। इसका जैसे कि ताकत, तुम धकेल रहे हो, फोर्स, कैन इट बी सीन बाई एनीवन, क्या दिखता है, फोर्स नहीं दिखता है। ठीक उसी तरह इसका जो इन्फ्लुएंस है स्पेस में, यहाँ पे चार्ज है तो इसकी चारों तरफ कुछ रीजन तक क्या है, एक इन्फ्लुएंस होता है उसका, ताकत जो है, जो कि दूसरा एक चार्ज पार्टिकल आने से वो इसका इन्फ्लुएंस एहसास कर सकता है, महसूस सिर्फ कर सकता है। तो पता चलता है कि ये चारों, इसके चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। उसी फील्ड को क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाएगा। यही है डेफिनेशन, और कुछ नहीं है। जिसका इन्फ्लुएंस दूसरे चार्ज पार्टिकल से महसूस किया जा सकता है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करने के लिए दो चार्जेस की ज़रूरत है, मैंने बोला था। एक तो सोर्स चार्ज होता है, ठीक है, जिसके ज़रिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया जाता है। दूसरा एक टेस्ट चार्ज होता है, जिसके ज़रिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मेज़र किया जाता है। इस पॉइंट पे कितना है, इस पॉइंट पे कितना है, इस पॉइंट पे, है ना। सामने होगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दूर होगा तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। एग्जैक्टली मैग्नेट की तरह, दूर होगा तो अट्रैक्ट कम करेगा, सामने लेके आओगे तो तुरंत ही वो अट्रैक्ट करेगा। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को, लोहा हो गया, पूरा तेज़ी से खींचेगा, है ना। सिंपल सी बात है, सामने जितना दूर चलते रहेगा उतना क्या है, इसका इन्फ्लुएंस कम होते जाएगा, राइट। तो दो तरीके के चार्ज होता है, एक सोर्स चार्ज और एक जो है टेस्ट चार्ज। लिखो सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज ये वाला है, ठीक है, जिसको कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। It is the charge which produces electric field। ये समझ में आ गया अभी अभी जो हमने किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस करता है। तो एक सवाल आ सकता है, सर टेस्ट चार्ज भी तो चार्ज ही तो है, तो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा क्यों नहीं कर रहा है, ये भी तो चार्ज ही है। ये इसलिए मतलब कि इसका अगर ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, है ना, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगा, ये इफेक्ट करना शुरू करेगा। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मेजरमेंट है वो करेक्टली नहीं आएगा, इसलिए इसको इतना छोटा लाया जाता है कि मतलब कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है नेग्लिजिबल लिया जाता है, बहुत ही छोटा लिया जाता है। ओके, वेरी वेरी स्मॉल, दैट मीन्स Q0 इज वेरी 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 छोटा विथ कंपेयर टू कैपिटल Q, ठीक है, बहुत ही छोटा है, ये बहुत ही मोटा है, देखकर ही पता चल लग रहा है ना कैपिटल Q, ठीक है। तो ये है, लिखो टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज Q0 से डिनोट किया जाता है। इट इज़ द चार्ज, लिखो इट इज़ द चार्ज, इट इज़ द चार्ज लिख रहे हो, इट इज़ द चार्ज, लिख ही दूंगा ना, इट इज़ द चार्ज which experiences or tests, टेस्ट नहीं टेस्ट
सिंगुलर नंबर है। इट इज़ द चार्ज विच एक्सपीरियंसेस और टेस्ट्स द इफेक्ट ऑफ, पैराग्राफ चेंज करके लिखो, यहाँ पे लिखो वी नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं रहता, ऐसा लेना होता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज ड्यू टू द, खुद लिखो यहाँ से, इज ड्यू टू द, अगर टेस्ट चार्ज कोई प्रभाव नहीं दिखाता तो जितना भी इलेक्ट्रिक, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसकी वजह से है? सोर्स चार्ज की वजह से। देखो सोच के बताओ, टेस्ट चार्ज का कुछ नेचर दिख रहा है? क्या क्या नेचर दिख रहा है? कुछ नेचर दिख रहा है, किस टाइप का होता है, क्या दिखाता है, क्या करता है? हाँ, टेस्ट करता है, वेरी गुड। इट डिटरमाइंस द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद वेरी गुड, इट इज़ सो स्मॉल दैट इट डजंट हैव इट्स ओन इफेक्ट। हाँ चलो ठीक है, लिखो नेचर ऑफ टेस्ट चार्ज। So small, so it doesn't have its own effect. नेक्स्ट लिखो always पॉजिटिव, याद रखना इट इज always पॉजिटिव। देखो पॉजिटिव क्यों लिया जाता है? ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को पता कर सके। ये जिस डायरेक्शन में जाएगा, टेस्ट चार्ज जिस डायरेक्शन में जाएगा, समझ जाना उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ। अगर चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इसके तरफ आना शुरू करेगा। ठीक है, टेस्ट चार्ज। अगर ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाएगा। नेगेटिव में, इन केस ऑफ नेगेटिव द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इनवर्ड। अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ पे टेस्ट चार्ज रख दिया तो किस तरफ जाएगा? ये अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो किस तरफ जाएगा? ये वाला ऑलवेज पॉजिटिव बोल रहा है ना, तो इधर जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ जा रहा है? इनवर्ड या आउटवर्ड? हाँ, इनवर्ड जा रहा है। नहीं समझा? ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, दोनों में अट्रैक्शन या रिपल्सन? अट्रैक्शन होगा तो पॉजिटिव चार्ज किस तरफ जाएगा? ये मतलब खींच रहा है इसको तू आजा मेरे पास, ये बोल रहा है मैं आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये जा रहा है, तो ये बात ओके। तो अट्रैक्शन हो रहा है और यहाँ पे पॉजिटिव रख दो, इसका हाल क्या होगा? हाँ, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, क्या होगा? फाइट करने लगेंगे और ये भागेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिख रहे हो, आउटवर्ड है। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं? टेस्ट चार्ज डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या हम बोल सकते हैं? व्हाई नॉट? देखो अंदर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर है, बाहर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर है। दैट मीन्स थर्ड में लिखो इट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस तरीके से दो चार्जेस होने से दोनों के बीच में जो भी रिपल्सन या अट्रैक्शन है उसे हम कूलॉम फोर्स बोलते थे और उसे फार्मूला में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक उसी तरह अभी देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फार्मूला। लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मीन्स नथिंग बट स्ट्रेंथ, मजबूती, मैग्नीट्यूड, वैल्यू,
मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ब्रैकेट में लिख दो ई वेक्टर इज द फोर्स। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स बोल रहा है, इज द फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ब्रैकेट में क्यू नॉट लिख सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू ए वेक्टर बाय क्यू नॉट, ये लिखते हो। हाँ हाँ, फार्मूला मिल गया, अभी बोलोगे नहीं ना। आर डिस्टेंस, यहाँ पे दो चार्जेस है, इसके बीच का डिस्टेंस आर है, तो ये दोनों का बीच का फोर्स निकाल सकते हैं। निकाल के यहाँ से ई का फार्मूला निकालने की कोशिश करो। फोर्स निकालना मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ये दो, इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करो। मैं यहाँ तक लिख देता हूँ, ई इक्वल एफ बाई क्यू नॉट, दोनों का बीच का फोर्स का वैल्यू पुट करो और ई का फार्मूला बनाओ। एफ का फार्मूला के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे क्या है क्यू नॉट है। सिंपल सी बात है ना। अगर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर रहेगा तो क्या होगा, वो डिनोमिनेटर हो जाएगा ना। के क्यू नॉट रह गया, क्यू नॉट कैंसिल गया, के क्यू बाई आर स्क्वायर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के मामले में ये टेस्ट चार्ज का कोई असर नहीं रहता, इफेक्ट नहीं रहता है। ठीक है, कूलम्ब फोर्स में दोनों का बराबर वेटेज रहता है, दोनों का एग्जिस्टेंस मायने रखता है कूलम्ब फोर्स में। Q1 भी रहना है, Q2 भी रहना है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के मामले में इस टेस्ट चार्ज का कोई मायना नहीं है। नेचर में ही पता चल गया था, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे भी शो कर रहा है कि फॉर्मूला में भी क्यू नॉट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के मामले में टेस्ट चार्ज का कोई मतलब नहीं बनता। तो फार्मूला ये याद रखना, कूलम्ब फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, बस उसमें दो क्यू है, इसमें एक क्यू है। अदरवाइज दोनों डिस्टेंस का स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये भी याद रखना। व्हाट इज द सिमिलरिटीज बिटवीन कूलम्ब फोर्स एंड, या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोला जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब क्या है, कूलम्ब फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में दोनों सिमिलरिटी बताओ। ठीक, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स का सिमिलरिटी क्या था, दोनों डिस्टेंस का स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इस तरह यहाँ पे भी डिफरेंस भी बता सकते हो, वहाँ पे दोनों चार्ज जरूरी है, यहाँ पे एक चार्ज नहीं। सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। हो फार्मूला की मूला इक्वल के क्यू बाई आर स्क्वायर इज फार्मूला इज वैलिड फॉर, फार्मूला इज वैलिड only for formula is valid only for point charge. Electric field intensity ब्रैकेट में E इक्वल के क्यू बाई आर स्क्वायर इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज। ब्रैकेट में क्यू नॉट। E is inversely proportional to the square of the distance between two charges। नीचे में लिख सकते हो E is inversely proportional to R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करता है, अगर यहाँ पे चार्ज है तो क्या अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट, राइट या चारों तरफ। अगर यहाँ पे चार्ज है
तो फ्रंट साइड में, बैक साइड में, अप डाउन, कहाँ एग्जिस्ट करता है, कहाँ कहाँ, या चारों तरफ करता है? चारों तरफ करता है। अगर यहाँ पे बल्ब है तो जलेगा, तो चारों तरफ क्या है हमारा, लाइट आएगा। उसी तरह की बात है, ई एग्जिस्ट इन 3D।